दोस्तों एक बार ये सॉन्ग देखिए और बताइए क्या कॉमन है। मैंने भैया थोड़ी सी भंग पी ली। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक। क्यों आ रहा है तूने हवा में भांग मिलाया, दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया। बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो ये बोलती हैं। इसको पीने से मतलब होश भूल जाता होगा आदमी। शिव जी के दर्शन होते हैं, शिव जी के दर्शन होते हैं। और लाखों वीडियोस भांग के रिजल्ट की हैं। एक बार इन सारी मूवीज की डेट फिर से देखिए। इसके भी पीछे चलते हैं। 18th सेंचुरी में भांग का कंजप्शन इतना ज्यादा बढ़ रहा था कि इसका क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है ये जानने के लिए एक कमीशन तक बैठा दिया गया। इस भांग का कॉन्सेप्ट 200-300 साल पुराना नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा। ये भांग स्पेशली बना जाता है फीमेल कैनबिस प्लांट की लीव के पेस्ट से। ये फीमेल कैनबिस प्लांट ज्यादा पावरफुल होता है और इसमें ज्यादा टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल होता है इसके मेल प्लांट से। इसे मेनली दो तरीके से यूज में लिया जाता है। पहला सॉलिड स्मॉल बॉल के फॉर्म में जिसे भांग गोली बोलते हैं, और दूसरा लिक्विड के फॉर्म में जिसे ठंडा बोला जाता है। दोस्तों हम इंडियंस को तो पता है कि इसका कंजप्शन कितना ज्यादा होता है, फॉरेनर्स को भी पता है। जैसे बानी वर्फ ने अपने रिसर्च पेपर हाई पॉइंट में इसे अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहीं दूसरी तरफ जब हम होली की बात करते हैं तो बहुत सारी स्टोरीज निकल के आती हैं, जैसे राधा और कृष्ण की स्टोरी, विष्णु की स्टोरी। लेकिन जब इसी होली में भांग के बारे में बात करते हैं तो इसमें मेनली दो स्टोरीज निकल के आती हैं जो कि शिव से रिलेटेड है। हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग भांग तब इंट्रोड्यूस हुआ जब समुद्र मंथन चल रहा था। सारे देवता अमृत की तलाश कर रहे थे, तो इस प्रोसेस में जब आकाश से अमृत की बूंद गिरी और ये जहां पर गिरी वहां से ये कैबेनिस प्लांट ग्रो हुआ। और इसी मंथन में जब विष निकला तो शिव जी ने ये विष पी लिया और अपने गले में रोक लिया। अपने गले को ठंडा करने के लिए शिव जी ने इसी भांग का यूज किया था। और दूसरी स्टोरी निकल के आती है जब शिव जी ने माँ पार्वती का त्याग कर दिया था, उसके बाद शिव जी एक गहरे मेडिटेशन में चले जाते हैं। उधर माँ पार्वती कामदेव के पास जाती हैं और उनसे मदद मांगती हैं। कामदेव शिव जी के मेडिटेशन को तोड़ने के लिए उनके ऊपर एक तीर चलाते हैं जिसके आगे भांग लगा होता है। ये बोला जाता है जब शिव जी का मेडिटेशन टूटता है तो वो बहुत ही गुस्सा होते हैं, वो कामदेव को भस्म कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो माँ पार्वती से विवाह करते हैं। लेकिन अब लोगों की ये मान्यता है कि शिव जी को वापस लाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए उनके ऊपर भांग चढ़ाया जाता है और हम भी भांग का यूज करते हैं। इसी के साथ इस भांग का जिक्र आयुर्वेद में भी है। ये फिजिकल बीमारी को तो क्योर करता ही है, साथ ही एंजाइटी को भी दूर करता है। अगर आप गूगल करोगे भांग चॉकलेट तो इसकी ऑनलाइन डिलीवरी मिल जाएगी, और साथ ही कुकीज और केक भी अवेलेबल है। एनडीपीसी एक्ट जो कि 1985 में आया था, वो इंडिया में ड्रग और इसकी ट्रैफिकिंग को देखता है। ये भांग को नारकोटिक ड्रग बोलते हैं, और साथ ही ये बोलते हैं कि इसका ट्रांसपोर्टेशन, कल्टीवेशन और कंजप्शन बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, लेकिन इसके कुछ ही पार्ट में, जैसे इसकी राल और फ्लावर। लेकिन इसकी पत्तियां और सीड बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड नहीं है, जो कि भांग बनाने में यूज होती हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टेट को देखें तो ओवर द ईयर सारी स्टेट ने अपनी तरीके से अपने अपने लॉज बना के रखे हुए हैं। इस तरह भांग इंडिया में किस तरीके से रेगुलेट होगा इसकी कोई क्लियर इमेज नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस ट्रेडिशन के बारे में और इस ट्रेडिशन से बन रहे एक नए ट्रेंड के बारे में? कमेंट में बात करते हैं।